हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10th का सबसे मोस्ट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हर वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। एक सिंगल क्वेश्चन करवाऊंगा, उस सिंगल क्वेश्चन से आपका वो क्वेश्चन चाहे उससे रिलेटेड आपको संख्या चेंज करके दे, आप हर पर्सन को आराम से कर सकते हो। और बोर्ड में वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है। कौन से चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स का। क्या आता है? प्रश्न आता है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अपने एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या आता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहां पर अपने को संख्या चेंज करेगा ये एग्जामिनर, लेकिन पर्सन 100% आएगा ही आएगा। यहां पर लिखने को वो कुछ भी लिख सकता है, यहां पर अलग अलग लिखेगा, लेकिन 5 + √3 हो गया वो लिख देगा, 2 + 3√7 कुछ भी लिख देगा, संख्या अलग लिखेगा। लेकिन ये पर्सन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो डायरेक्ट इसको किस तरीके से करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने को सिद्ध करना है। सर क्या सिद्ध करना है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस प्रश्न में, सबसे पहले हम ये मान लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या, यानी कि इसके अपोजिट मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम इस संख्या को परिमेय संख्या मानेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसे हम मान लेंगे। क्या मान लिया सर कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। चलो सर मान लिया। अब क्या करेंगे सर, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो आप मेरे को ये बताओ परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? सर P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना? जी सर लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे सर, 5 + √3 एक परिमेय संख्या मान लिया सर, मान लिया, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख देंगे। P/Q बराबर 5 + √3। ये P/Q क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या माना है सर, यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं सर, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिया। जहां जहां P और Q क्या है सर, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है सर, P और Q पूर्णांक है। समझ गए? जी सर, ठीक है। जहां P और Q क्या है सर, पूर्णांक है। चलो अब देखो अपने को यहां पर क्या करना है, जो रूट में नंबर है ना, जो रूट में उसको अकेला करना है। रूट के अलावा जो भी नंबर है, रूट के अलावा जो भी नंबर है, जो भी संख्या है, उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे सर, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो बताओ √3 के साइड में कौन है सर, +5 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे सर, अब हम सर इस +5 को सेकंड साइड लेके जाएंगे। +5 को क्या करेंगे सर, सेकंड साइड लेके जाएंगे। चलो लेकर जाते हैं। प्लस में 5 था, तो इस साइड बताओ किस में आएगा सर, माइनस में। तो P/Q -5 बराबर में √3। समझ में आई बात? कोई समस्या? P/Q -5 बराबर √3। अब मेरे को ये बताओ P/Q क्या है सर, परिमेय संख्या। 5 भी क्या है सर, परिमेय संख्या। अगर P/Q और 5 दोनों की दोनों परिमेय संख्या है, तो इससे बनने वाली संख्या भी तो परिमेय संख्या होगी। होगी सर। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे सर, अब आगे हम लिखेंगे सर इसमें, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम लिखेंगे चूंकि P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपने को पता है P/Q भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, तो इससे बढ़ने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी। तो P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है सर। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर LHS और RHS दोनों बराबर है, LHS और RHS अगर दोनों बराबर है, तो LHS में अगर परिमेय संख्या है, तो बताओ RHS में भी क्या होनी चाहिए थी सर, परिमेय संख्या। तो चूंकि P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, तो
√3, RHS में क्या दे रखा है √3, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, होनी चाहिए सर। अगर p बटा क्यू -5 एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो दे रखा है वो भी तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास होता है। अतः हमें क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब हमें अपोजिट, विरुद्ध आभास होता है। समझ गए? हमारी कल्पना गलत है। बोलो कोई समस्या इसमें? ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे? अतः हमें विरोधाभास होता है और 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? इस साइड लिख देता हूं, ठीक है भाई। जो अपने को आगे लिखना है वो यहां लिख देता हूं, ठीक है जी सर। देखो p बटा क्यू -5 एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमें विरोधाभास होता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है और इससे सिद्ध होता है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यही अपने को सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको 3 से 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में 100% आएगा। सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यहाँ पर 5 + √3 है, वो दे देगा 7 + √4, सॉरी 7 + √5 दे देगा, या दे देगा वो 5 √3 दे देगा। सिर्फ संख्या चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? संख्या चेंज करेगा। बाकी यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा सर? सेम टू सेम मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम माना यह एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो क्या करेंगे सर? p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। p बटा q के रूप में लिख दिया। अब अंडर रूट के अलावा जो भी अपने पास RHS राइट साइड में जो बचता है उसको सेकेंड साइड लेके चलेंगे, लेके गए, केवल अंडर रूट में छोड़ना है नंबर, छोड़ दिया सर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? जो भी अपने पास संख्या बनती है वो लिखेंगे। यह एक परिमेय संख्या है तो रूट वाली भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट में जो भी नंबर है वो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमें विरोधाभास होता है, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न करके आते हो तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आए चाहे 4 मार्क्स का आए। तो ये अपने 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो सभी के सभी इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना और इसके इसी जैसे 2-3 क्वेश्चनों को ट्राई भी करने ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।